अभी हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। बाकी आगे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हम बांके बिहारी मंदिर गए, लेकिन मंदिर में हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था। पर मैं आपको बिहारी जी से जुड़े कुछ रोचक बातें जरूर बताना चाहूंगी। मथुरा में स्थित बांके बिहारी मंदिर को श्री हरिदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। श्री हरिदास जी प्राचीन काल में मशहूर गायक और तानसेन के गुरु थे। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति एक बालक के रूप में विराजमान है। बांके बिहारी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई? मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है। मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है। सिर्फ जन्माष्टमी पर होती है मंगला आरती। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी पर होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही हो पाते हैं। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल में पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वह भक्त की भक्ति में वशीभूत होकर उनके साथ चल जाते हैं। पिक्चर अभी बाकी है। श्री हरिदास जी, जो कि कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और श्री कृष्ण की अष्ट सखियों में से एक ललिता सखी जी का रूप माने जाते थे, एक समय पे वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और निधिवन में बैठकर राधा और कृष्ण के गीत गाया करते थे। और ऐसी एक दिन भगवान उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। लेकिन फिर श्री हरिदास जी के एक शिष्य ने उनसे बोला कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, कृपया करके हमें भी उनके दर्शन का लाभ दे। और फिर ऐसी एक दिन श्री हरिदास जी की भक्ति और संगीत से प्रसन्न होकर श्री राधा और कृष्ण ने उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री हरिदास जी बोले कि मैं तो एक संत हूँ, मैं श्री कृष्ण को तो अपने पास रख लूंगा, लेकिन राधा माता के लिए मेरे पास कोई आभूषण वगैरह नहीं है। और ये बात सुन के श्री कृष्ण ने राधा जी को अपने अंदर ले लिया और तब एक प्रतिमा प्रकट हुई जिसका नाम श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी रखा। लेकिन एक सेकंड, बांके बिहारी, कुंज बिहारी, इनके कई नाम हैं, लेकिन क्या आप इन नामों के मतलब जानते हैं? बांके, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा, टेढ़े को बांके कहते हैं। और हमारे कृष्ण भगवान जो है वो 3 जगह से टेढ़े थे। उनकी गर्दन, कमर और जिस तरह से वो खड़े होते थे क्रॉस लेग करके, त्रिभंगा पोज। बिहारी, जिसका मतलब होता है अपनी ही मस्ती में रहने वाला, इसलिए उन्हें बांके बिहारी कहते हैं।
और कुंज विहारी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हर कुंज में विराजमान है, इसलिए उन्हें कुंज विहारी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि साल में केवल एक ही बार होते हैं विग्रह चरणों के दर्शन? विशाख माह की तृतीय तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीय भी कहा जाता है, उस दिन केवल साल में एक ही बार भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बिहारी जी के हाथों में बांसुरी नहीं दिखेगी, क्योंकि बांसुरी जो है वो भारी होती है और हमारे बिहारी जी जो है वो एक बालक रूप में यहाँ पे विराजमान है। पर साल में केवल एक दिन, शरद पूर्णिमा वाले दिन, हमारे बिहारी जी बंसी धारण करते हैं और रास के लिए महारास वाला मुकुट पहनते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।